जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में प्रश्न 175 लंका कांड। इसके पहले युद्ध में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण पर तीर चलाए और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। उसके बाद प्रभु श्री राम ने बाण उसके मुख में भर दिए, पर फिर भी कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। अब आगे बाणन मुख साई अडके थो, तीरन सायम जी अडके थो। ओ रघुवर जो बाण हले थो, सिर खिधड़ खाधार करे थो। कुंभकर्ण के मुख में बाण भरे हुए हैं, पर फिर भी वो दौड़ रहा है और ऐसे दौड़ रहा है जैसे कोई यमराज दौड़ता है। और फिर रघुवीर ने एक और बाण चलाया और कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। रावण वट सो शीस किरे थो, उन जे मन में क्रोध फिरे थो। कुंभकर्ण जो धड़ बिडुके थो, सो बिबटुकेड़ा राम करे थो। कुंभकर्ण का सर रावण के पास जा गिरता है, जिसे देखकर रावण अति क्रोधित हो उठता है और दुखी होता है। कुंभकर्ण जो बिना शीस के दौड़ रहा था, प्रभु श्री राम ने उसके शरीर के भी 2 टुकड़े कर दिए। रावण उन जो सिर गल लाए, कुंभकर्ण जाथो गुण गाए। रुदन घर में डाढ़ो आहे, मेघनाद उत आयो आहे। रावण कुंभकर्ण का सिर अपनी गोद में लेकर और गले लगाता है और फिर कुंभकर्ण की शान का बखान करता है और उसके गुण गाता है, उसके बलशाली होने की बात करता है। अब पूरे घर में मातम छाया हुआ है। तब मेघनाद वहाँ पर आ जाते हैं। सबने खेथो समझाए, पहज बल जी हाक बुधाए। इष्ट देव जो बलरथ आहे, मुत बुधायो कहीं खे नाहे। मेघनाद सबको सांत्वना दे रहे हैं और बड़े जोश में अपने बल की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अति बल है। इष्ट देव ने मुझे एक बलवान रथ दिया है। यह बात मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी। मायावी रथ ते चढ़ी, पहुतो उभ में पाण। उछले बांदर दल मथा, अस्त्र शस्त्र ए बाण। यह कहकर मेघनाद उस मायावी रथ पर चढ़ जाता है जो उसे इष्ट देव ने दिया था और आकाश में पहुंचता है। वहाँ से वो वानर सेना पर प्रहार कर रहा है, अस्त्र शस्त्र और बाण चला रहा है। पकड़ियो मारियो ऐं केरायो, केर चवे थो ॾिसण न आयो। व्याकुल हनुमत अंगद आहे, नल ऐं नील बिघट भनाहे। आकाश से आवाज़ें आने लगी कि मारो, पकड़ो और काटो। पर कौन बोल रहा है?
यह दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेघनाद ने अपनी माया फैला रखी थी। हनुमान अंगद भी व्याकुल हो उठे, नल और नील भी विचलित हो उठे और डर का आभास होने लगा। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।